जय हिंद। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं WBC के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। RBC के बारे में मैंने पहले बता दिया है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, फिर भी कि आपको याद रहे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बताना है, वो बता देता हूँ मैं कि इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा होता है। इसका RBC का दूसरा नाम जो होता है एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट याद रखिएगा, RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। क्या होता है RBC का दूसरा नाम? एरिथ्रोसाइट। मतलब कि इसको टेक्निकल भाषा में, विज्ञान की भाषा में एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। विज्ञान में RBC बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि विज्ञान में RBC नहीं बोलते। मतलब टेक्निकल भाषा, मतलब कि थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स को। उसके बाद इसकी संख्या जो होती है 50 लाख होती है, जिसको 5 मिलियन भी बोलते हैं। 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो इसकी संख्या जो होती है ब्लड में 50 लाख होती है। 50 लाख ये सबसे अधिक ब्लड में पाया जाने वाला कण है। तो ये जो था इसलिए हम नहीं बताए थे कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि आपको याद रहेगा। तो ये जो होता है 50 लाख होता है इसकी संख्या, और ये गोल उभयअवतल होता है, ये हमने बताया था। व्यास ये सब बता दिया था। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, तभी ना ये अपने आप को नहीं मार पाता है। आप पढ़े होंगे आपकी कोशिका जो होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम को ही हम क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। मतलब कि जब कोशिका खराब हो जाता है ना, तो ये कहता है तू खराब हो गया, तो ये अपने आप को नष्ट कर लेता है, अपने आप फट जाता है लाइसोसोम, जिससे कोशिका खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसमें लाइसोसोम नहीं है। जब इसमें लाइसोसोम नहीं है तो क्या होगा? इसका जो है मतलब मृत्यु यहाँ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये स्प्लीन या प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। ठीक, तो ये मर जाता है लेकिन घूमता रहता है, इसका लसिया जो है इसे घूमता रहता है। तो स्प्लीन देखता है तो कहता है आ इधर आ, तो ले लेता है अपने अंदर, ठीक, और उसको खत्म कर देता है। अब ये हो गया लाइसोसोम। जीवन काल 20 से 120 दिन हमने बता दिया था। RBC जो होता है हीमोग्लोबिन इसमें होता है RBC में, और ये जो होता है लोहा और प्रोटीन इसमें पाया जाता है। Fe से होता है लोहा और प्रोटीन भी पाया जाता है। तो Fe अगर कोई आयरन का गोली खाता है तो उसके अंदर किस चीज़ की कमी है? RBC की कमी है। मतलब कि Fe आयरन की गोली खाएगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा। हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। तो RBC का ये एक तरह से निर्माण हो रहा है। हीमोग्लोबिन जो होता है 12 से 18 ग्राम प्रति 100 ml RBC में मेल में पाया जाता है। मेल में कितना पाया जाता है? 12 से 18 ग्राम प्रति 100 ml में, और फीमेल में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml में पाया जाता है। और ये जो RBC है इससे एनीमिया रोग होता है। ये नहीं बताए थे हम आपको, एनीमिया रोग, इससे एनीमिया रोग होता है। मतलब जैसे ये कम हो जाता है ना, तो बोलते हैं लोग रक्त अल्पता हो गया, रक्त अल्पता। इसका मतलब क्या हो गया? कि रक्त की कमी हो गई, खून की कमी हो गई। इसको जो है खून को हम उर्दू में लहू बोलते हैं, ठीक। तो खून की कमी हो गई, रक्त की कमी हो गई, इसलिए रक्त अल्पता, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। हड्डी में एक जालीदार कुछ संरचना होती है, उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। जब आप मीट खाते होंगे तो ऐसे कुचते होंगे ना, तो इसे कुचने पे उसमें से कभी कभी कट जाता होगा, तो उसमें देखिएगा उसमें जालीदार एक संरचना अंदर पाई जाती है, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। इंग्लिश में बोन मैरो, इंग्लिश वाला सब बोलता है ये सब बोन मैरो, हम लोग तो बोलेंगे अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और भ्रूण जो होता है, भ्रूण मतलब क्या? भ्रूण मतलब ये कि जो अभी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है, माँ के पेट में जब तक है तब तक भ्रूण कहलाएगा, और जैसे ही बाहर आ जाएगा वो बच्चा कहलाने लगेगा, ठीक। तो जो भ्रूण होता है उसमें इसका निर्माण लीवर में होता है। लीवर में होता है। कहाँ लीवर में होता है? उसका ऑडिया अभी अच्छा से नहीं बना होता है, इधर किधर से मोड़ देंगे मुड़ जाएगा, तो इसीलिए उसका निर्माण जो है लीवर में होता है, ठीक। तो ये समझ गए RBC के बारे में। हम पहले बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं पूरा लेक्चर, उसमें अच्छे से बताएं। अब WBC नहीं बताए हैं, इसको पढ़ते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट होता है। विज्ञान ये अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बोलता है। टेक्निकल लैंग्वेज मतलब कि थोड़ा बनावटी भाषा अच्छा लगने के लिए। तो इसका WBC का नाम ल्यूकोसाइट और RBC का नाम एरिथ्रोसाइट। RBC एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट RBC और ल्यूकोसाइट WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। याद हो गया? ल्यूकोसाइट WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। और इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, मतलब कौनो आकार का हो जाएगा, अमीबा जैसे होता है ना कौनो आकार का,
वैसे यो कौनो आकार का हो जाएगा। तो ई इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसकी संख्या जो होती है ब्लड में 5000 से 11000 तक होती है। सबसे कम जो होता है रक्त में यही पाया जाता है, ये 5000 से 11000 ही होता है। ये जो होता है रोग से रक्षा करता है, इसलिए इसको शरीर का सिपाही भी बोलते हैं। हमारा रक्षा करेगा मतलब कि हमको रोग ना हो, कोनो रोग ना हो, बुखार ना हो, खांसी सर्दी जुकाम ना हो, तो इसलिए ये हमारी रोगों से रक्षा करता है। तो इसको शरीर का सिपाही बोला जाता है। और इसी का कोनो कोनो में कमी हो जाता है, बस कोनो कोनो हरदम सर्दी आइले रहता है, कोनो कोनो हरदम मतलब बुखार से ग्रसित रहता है या किसी बीमारी से ग्रसित ही रहता है। ये हम कभी कभी लैंग्वेज थोड़ा अपना बदल देते हैं, तो इससे आप घबराइएगा मत। इसको हम समझाने के लिए थोड़ा देसी लैंग्वेज में समझाते हैं, मतलब देहाती लैंग्वेज में, तो बुरा मत मानिएगा। ये समझने के लिए हम बताते हैं इस लैंग्वेज में, ठीक। तो इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें जो होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है, सॉरी इसमें केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, गलती से लिख दिया गया था। इसमें जो होता है WBC में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है और लाइसोसोम भी पाया जाता है। तो इसलिए ये मतलब ब्लड में ही मरता है, ठीक। इसमें ब्लड में ही मर जाता है, लाइसोसोम खत्म कर देता है इसको, ठीक। तो इसमें केंद्रक होता है, लिख लीजिएगा। इसमें WBC में केंद्रक पाया जाता है, यह रोग से रक्षा करता है। WBC क्या करता है? रोग से रक्षा करता है। अब ये जो WBC है कई प्रकार का होता है। एक होता है, अब जैसे इसका कार्य अलग अलग होता है, एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है बेसोफिल्स और एक होता है न्यूट्रोफिल्स। ये सबसे ज़्यादा होता है WBC में, सबसे ज़्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स, ठीक। इओसिनोफिल्स होता है एक। तो अब देखिए ये क्या क्या काम करता है। जो अब मान लीजिए कि मक्खी आई आपको काट दी, अब वो मक्खी जो है गंदे पे भी बैठती है, अब कहीं भी बैठ जाती है, गाय के गोबर पे कहीं बैठ जाती है, ठीक। वहाँ से कीटाणु लाई आपको काट दी, ठीक। काट दी, जैसे ही शरीर में प्रवेश किया तो है जो एंटीबॉडी है, इसका एक प्रकार WBC का प्रकार एंटीबॉडी देखेगा, कहेगा भाई कौन है कौन है, तो देखेगा ये तो कीटाणु है, कहेगा तू कहाँ रे, तो ये खुदे नहीं मार सकता, ये बेचारा बहुत थोड़ा कमजोर है, डरता है, खुदे मारिए नहीं पाता है। तो जाता है लिम्फोसाइट के पास, कहता है चचा देखो कौन आया है। तो ये लिम्फोसाइट जाता है तो देखता है, तो ये लिम्फोसाइट मार देता है। लिम्फोसाइट उसको कहता है कौन है, कहाँ इधर आया रे, कहाँ इधर है, मार देता है, ठीक। वैसे लिम्फोसाइट मार देता है, एंटीबॉडी उसको देखता है। एंटीबॉडी क्या करता है? बस मैसेज बताता है। एंटीबॉडी बस लिम्फोसाइट को बताता है कि देखो कौन आया है, देखो कीटाणु आया है, इसको मारो, ये हमको रोग फैलाएगा। उसके बाद लिम्फोसाइट मार देता है। अब लिम्फोसाइट खाता नहीं है, बस मार देता है, उसको मुआ देता है, खत्म। उसके बाद मोनोसाइट जो होता है, मोनोसाइट उसको खाता है। ये एंटीबॉडी फिर आके इसको बताता है कि देखो वहाँ पे अभी लिम्फोसाइट चचा मार के आए हैं उसको, तो जाओ उसको खा लो, तो ये खा लेता है, खत्म कर देता है। इसके आकार इसीलिए बढ़ता रहता है, ठीक। ये दोनों जो होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इन दोनों को बोलते हैं कणिकामयी WBC। इन दोनों को कणिकामयी WBC और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स और इओनोफिल्स को कणिका विहीन WBC बोलते हैं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना होता है, इतना पेपर में नहीं आता है, बस इसके कार्य भी नहीं आते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि इतने प्रकार होते हैं। हम ऐसे ही बता दिए इसका कार्य ताकि आपको याद रहे, ठीक। और ये सब होते हैं, मतलब इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। यही तीनों ज़्यादा विशेष कार्य करते हैं, ये तीनों विशेष कोई कार्य नहीं करते हैं। इनका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा भी ने बताया है, हड्डियों में जालीदार एक संरचना होती है, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। इनका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन होता है, 2 से 5 दिन बाद ये मर जाएंगे सर। और इनका भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है, तो फिर से ही बनेंगे, जितना मरेंगे उतना बनेंगे, ठीक। अब प्लेटलेट्स देखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। हिंदिया में इसका नाम बिगाड़ दिया है। प्लेटलेट्स का मतलब बिम्बाणु, प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं। इसमें जो होता है केंद्रक नहीं होता है, ये भी किसके तरह है? WBC की तरह खचरा है। इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, इसमें भी लाइसोसोम नहीं होगा, यो खुद नहीं मरता है, ठीक। तो इसमें केंद्रक नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, दोनों था, इसमें कुछ रंग था, इसमें भी कुछ रंग था। इसमें कोनो रंगे नहीं होता है, कोनो रंग का नहीं होता है। जैसे पानी होता है ना बिना रंग का, वैसे भी ये होता है बिना रंग का। इसकी संख्या जो होती है रक्त में 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। सुने होंगे किसी का प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, कहते हैं 40,000 पे आ गया प्लेटलेट्स, 20,000 पे आ गया, ऐसे होता है ना, 1 लाख पे आ गया, यानी प्लेटलेट्स बढ़ाना है।
तो इसकी संख्या जो रक्त में होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए, ठीक। तब मनुष्य स्वस्थ रहता है। रक्त का थक्का बनाने में यह काम करता है। अब मान लीजिए कुछ ठोक रहे हैं, हथौड़ी से कुछ ठोक रहे हैं, ऐसे हथौड़िया से मार दिए अपने हथवा पे, हथवा कुछ आ गया, उसके बाद कुछ आ गया, बस उसके बाद खून निकलेगा तो अब निकलते रहेगा, मान लीजिए निकलते रहेगा, तो सब आपके बॉडी का खून में ख़त्म हो जाएगा, 5.5 लीटर खून में, और ख़त्म हो जाएगा। कितना देर लगेगा निकलने लगेगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये क्या करता है, जहाँ कटा रहता है ना, वह ब्लडवा को जमा देता है, जमा के उसका एक लेयर बना देता है, जिससे ब्लडवा फिर से निकलता नहीं है, और निकलता नहीं है तो हमारा ब्लड फिर से नुकसान नहीं होता है। तो ये हमारा बहुत काम करता है, हमारा ब्लड को नुकसान नहीं होने देता है। कहता है तू कहाँ इधर बाहर आएगा, तुमको तो अंदर काम है, अंदर काम कर, इधर बाहर कहाँ आएगा। तो ये काम करता है ये थक्का बनाने का, और ये ऊर्जा भी देता है। देखते होंगे अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा तो चलने का भी मन नहीं करता है। जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तो कौन ऐसे पड़ा रहता है, ऐसे तो उठाएंगे, उठो चाचा उठो, तो जाएगा, ठीक। इसमें इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, यानी तीनों का निर्माण किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिएगा, तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में। जीवन काल इसका 7 से 10 दिन, इसका 2 से 5 दिन, इसका 20 से 120 दिन। याद रखिएगा, जीवन काल इसका सबसे ज़्यादा जीवन काल होता है, इसका सबसे कम और इसका बीच में होता है, यानी 7 से 10 दिन इसका जीवन काल 2 से 5 दिन ही होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन, जीवन काल इसका WBC का 2 से 5 दिन, ठीक, याद हो गया। अब डेंगू और चिकनगुनिया में ज़्यादा डाउन होता है प्लेटलेट्स का, डेंगू और चिकनगुनिया में फट डाउन हो जाता है, तो डाउन हो जाता है। उसके बाद आपके शरीर में तनको एनर्जी नहीं रहेगा, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर से भी आने का मन नहीं करेगा, सोचेंगे कौन उठा के हमको ले जाता, नीचे वाले लेके चला जाता है, ठीक। तो ये होता है। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता है, तो आप RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये तीनों चेक कराइए अपना, क्योंकि RBC से जो होता है हमको मन, किसी काम को करने का मन करता है, और जो प्लेटलेट्स होता है लंबे समय तक कामों को कराता है, लंबे समय तक। अगर बीमारी रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे, कुछ करेंगे कैसे, ठीक। तो इसके लिए आप चेक कराइए। अब जो प्लेटलेट्स बढ़ाने का तरीका है, प्लेटलेट्स बढ़ाने का लोग कई तरीका अपनाते हैं, जैसे कीवी फल खाते हैं, तो कीवी फल तो इतना महंगा है, 40 रुपये का एक है, चूँकि आलू बराबर में। के लिए एक होता है गिलोय जो पान के पत्ते के समान होता है, ठीक। ये झाड़ियों में मिल जाता है गिलोय, रामदेव बाबा के औषधि केंद्र पे जाएंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, दे देते हैं सब, तो उससे भी बढ़ाया जा सकता है प्लेटलेट्स। उसके बाद जो है एलोवेरा से भी प्लेटलेट्स बढ़ता है, ठीक। तो ये हो गया प्लेटलेट्स। अब फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं क्या क्या होता है। RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, इसकी संख्या रक्त में 50 लाख होता है, और ये गोल होता है, उभयावतल होता है। ये जाकर आप देख सकते हैं कि उभयावतल क्या होता है, पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। ये इसका व्यास 7 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका मतलब मृत्यु नहीं हो पाता, मृत्यु तो हो जाता है लेकिन ये नष्ट नहीं हो पाता है, तो स्प्लीन में जाके नष्ट होता है, इसलिए इसको स्प्लीन को क्या बोलते हैं, RBC का कब्र बोलते हैं। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। RBC में जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिनवा जो है ऑक्सीजनवा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है, लेके आता है, तो सांस हम देते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चलाता है, तो इसी से सांस लेते हैं। किस में पाया जाएगा, RBC में। RBC और जो महिलाओं में होता है हीमोग्लोबिन कम होता है, तो देखते होंगे कई मतलब थोड़ा सा धूप में जाती हैं सब लड़कियां, तो देखते होंगे फट तुरंत मतलब गिर जाती हैं सब चक्कर आने से, ठीक। तो ये इसमें कम होता है महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा, और RBC की कमी से एनीमिया रोग होता है, रक्त अल्पता भी कहते हैं। निर्माण इसका जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, और भ्रूण में इसका निर्माण लीवर में होता है। भ्रूण क्या होता है, जब माँ के पेट के अंदर बच्चा होगा तो भ्रूण कहलाएगा, जब बाहर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, बच्चा कहलाएगा, तो बेबी कहलाएगा, ठीक। अब जो WBC है, WBC का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। इसका आकार अनिश्चित होता है, ये संख्या में 5000 से 11000 तक होता है। इसका कार्य जो होता है रोगों से रक्षा करता है, इसलिए इसको हम सिपाही बोलते हैं, शरीर का सिपाही। इसमें केंद्रक होता है, इसमें लाइसोसोम भी होता है जिससे इसका अंत हो जाता है।
इसमें एंटीबॉडी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इसमें ज़्यादा होता है। एंटीबॉडी क्या करता है, देखता है कीटाणुओं को और जाके संदेश देता है तुरंत लिम्फोसाइट को, चाचा चाचा देखिए यहाँ पे आया है कोई कीटाणु, तो लिम्फोसाइट मार देता है, मोनोसाइट उसको खा जाता है। ठीक, इन दोनों को मिलाकर कणिकामयी WBC बोलते हैं और इन तीनों को कणिका विहीन WBC बोलते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन होता है। इसका 20 से 120 दिन, इसका 2 से 5 दिन होता है। ये जो प्लेटलेस होता है, प्लेटलेस आता है, प्लेटलेस को बिम्बाणु बोलते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें भी लाइसोसोम नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, मतलब किसी कलर का नहीं होता है, बिना कलर का होता है। इसकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। रक्त का थक्का भी बनाता है ताकि हमारा रक्त ज़्यादा बाहर ना गिरे। ये ऊर्जा भी प्रदान करता है। निर्माण इसका जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल 7 से 10 दिन होता है, 7 से 10 दिन। ये चिकनगुनिया और डेंगू में डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमको एकदम कमजोरी महसूस होने लगती है। ठीक, तो इतना हो गया प्लेटलेट्स के बारे में। अब रक्त के कार्य के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि रक्त के कार्य क्या होते हैं। अगर हम, आप सोचते होंगे कि इतना छोटा छोटा लेक्चर क्यों बना रहे हैं, अगर हम इतना बड़ा बनाने लगेंगे तो हमारे पास डाटा भी तो चाहिए इसको अपलोड करने के लिए, आपके पास पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए हम थोड़ा छोटा लेक्चर बनाते हैं। ठीक, और आपका कंसंट्रेशन भी उतना ज़्यादा देर तक नहीं हो सकता है, इसलिए भी छोटा बनाते हैं। नहीं तो डाटा तो थोड़ा पैसे खर्च किया जाएगा तो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड के कार्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।